ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये जो 35th क्वेश्चन है ये कर लिया था। रीज़नली वो मैंने कराया किसी और पे था, एज एन वो नोट पे आया नहीं था, तो इसलिए इसमें इसका आंसर नहीं है, तो मैं इसको अभी दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। वो सिंपल सा था, टाइम के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना था, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। सो नाउ वी आर गोइंग विद द सेकेंड क्वेश्चन। Okay. So Ram and Mohan are partners in a business. Their capital at the end of the year were 24,000 and 18,000. Have you read that? That capital at the end. कैपिटल किसकी बात कर रहा है वो? एट द एंड, दैट मीन्स आपको क्लोजिंग बैलेंसेस दे रहा है। ड्यूरिंग द ईयर राम्स ड्राइंग एंड मोहन्स ड्राइंग वर 4,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली, यानी कि राम की जो ड्राइंग है वो 4,000 है एंड जो मोहन की ड्राइंग है वो 6,000 है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग आईओसी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए बिना, अभी हमने आईओसी चार्ज नहीं किया। ड्यूरिंग द ईयर वॉज 16,000, तो कितना प्रॉफिट है? 16,000 उनका प्रॉफिट है। Calculate IOC at a rate of 5% per annum for the year ended 31st March 2018। अब देखिए गाइस, इसमें एक सिंपल सा फैक्ट क्या है कि उन्होंने कहा दियर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ 24,000। तो 24,000 उन्होंने जो कैपिटल दे रखी है वो कब दे रखी है? एट द ईयर एंड, यानी कि हमें क्या दे रखा है? क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। दूसरी बात, उन्होंने हमें क्या दे रखी है? ड्राइंग्स दे रखी है। तीसरा, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, यानी कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया और कितना प्रॉफिट कमाया? 16,000 कमाया। अब क्योंकि थर्ड पॉइंट, आप अगर इसमें ध्यान से देखें तो कहीं आपको इसमें PSR दिख रही है, दैट मीन्स आपको कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिख रही है। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना गिवन हो तो हम इन दैट केस क्या मान लेते हैं? हम लोग मान लेते हैं 1:1। दैट मीन्स द पार्टनर्स आर शेयरिंग ऑन इक्वल बेसिस। तो ये जो प्रॉफिट बटा होगा ये कैसे बटा होगा? इक्वल बेसिस पर बटा होगा। इसका मतलब है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है, हमारे पास एक पर्सन की ड्राइंग्स हैं, हमारे पास उसका प्रॉफिट है। तो अल्टीमेटली विद देम हेल्प हम कहाँ पहुँच जाएंगे? ओपनिंग पे पहुँच जाएंगे। और अगर हम ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा? आईओसी आ जाएगा। मैं दोबारा से एक चीज़ रिपीट करता हूँ, क्या ये हमने पहले भी एक कॉन्सेप्ट में देखा था कि एक सिंपल सा फैक्ट है, हमारे पास जो कैपिटल गिवन होती हैं वो दो पॉइंट्स पे गिवन होती हैं। लेट्स से 1/4 द स्टार्टिंग एंड 31st 3, जैसे इधर 18 बोल रहा है तो अभी आर जस्ट टेकिंग 18 एंड 17। दिस इज आवर ओपनिंग कैपिटल, दिस इज आवर क्लोजिंग कैपिटल। एट द मोमेंट जो दी हुई है वो क्या क्या दिया हुआ है? उसने कहा राम और मोहन है। राम की जो कैपिटल दे रखी है वो दे रखी है हमें 24,000, मोहन की जो दे रखी है 18,000। हमें जो कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है आईओसी एट अ रेट ऑफ 5%। अब ये 5% किसका होता है? ये 5% होता है जी ओपनिंग कैपिटल का। ये 5% किसका होगा? ओपनिंग कैपिटल का। तो प्लीज़ आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने देखा क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और आपने कैपिटल गिवन है उसका 5% निकाल दिया। नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं किस पे देते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं। यानी कि अब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालनी है? ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। अब एक सिंपल सी चीज़ जो आप लोगों को ध्यान है वो क्या है? हम लोगों ने इसे 11th क्लास में भी किया हुआ है, क्या कि जो क्लोजिंग कैपिटल होती है वो किसके बराबर होती है? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग एंड प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये आपके पास एक लाइन का स्टेटमेंट होता था जिसे हम नॉर्मली हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लिखते थे।
बट अकाउंटेंसी में बेसिकली हमें बनानी होती है स्टेटमेंट, और अब आप 11th क्लास में भी नहीं हैं, तो इन दैट केस आप इसे प्लीज़ हॉरिजॉन्टल नहीं लिखेंगे, आप वर्टिकल फॉर्मेट में लिखेंगे। बस देखो करना कैसे है, सिंपल सा स्टैंड है, हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है ओपनिंग कैपिटल। दैट मीन्स हमारा जो लास्ट में आंसर बचना चाहिए वो बचना चाहिए ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट। दूसरा, हमें एडिशनल कैपिटल नहीं दे रखी है तो वी विल नॉट कंसीडर दिस। तो अब हमारे पास सीधा क्या आ जाएगा, ये भैया राम है, ये मोहन है, तो विल सिंपल राइट कि हमारे पास है क्लोजिंग कैपिटल। अब देखिए यहाँ पर ड्राइंग क्या हो रही है, माइनस हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस ड्राइंग्स, ये प्रॉफिट यहाँ प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमें क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस कर लेना है, प्रॉफिट को माइनस कर लेना है, अल्टीमेटली वी विल रीच टू द ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब देखिए हम सिंपल सा पुटअप कर लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कितना दे रखा है, 24,000 और 18,000। तो हमने राम में डाला 24,000, मोहन में डाला 18,000, तो राम की कैपिटल आ गई 24, मोहन की आ गई 18। अब उनकी ड्राइंग्स भी हमें गिवन है, उसने बोला राम की ड्राइंग है 4 और मोहन की है 6। तो हमने यहाँ पर 4,000 इसका और 6,000 मोहन की ड्राइंग को क्या कर लिया, प्लस कर लिया। एंड नेक्स्ट उसने बोला कि प्रॉफिट आईओसी देने से पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले कितना है, 16,000 है। अब जब वो क्लोजिंग कैपिटल दे रहा है इसका मतलब है प्रॉफिट बढ़ चुका होगा, और प्रॉफिट बढ़ चुका होगा तो हमारी पीएसआर तो हमें गिवन नहीं थी, तो क्या है वो इक्वल है, हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस पे है, इक्वल है। तो इक्वल सेंस क्या हो गया, 1:1 हो गया। तो जैसे ही वो 1:1 हुआ तो हमारा जो 16,000 का प्रॉफिट है वो कितना कितना हो जाएगा, यू कैन ईजिली से 16,000 है। ए का अगर 1/2 करेंगे तो 1/2 ऑफ 16,000 कितना हो गया, 8,000। ये वैसे भी आपको पता है, हाफ करेंगे तो 8,000 ए का हो जाएगा और 8,000 ही बी का हो जाएगा। तो सिंपल 8,000 आपने यहाँ पे कर लिया माइनस ए में से और बी से, तो ओपनिंग कैपिटल कितना आ जाएगा, 24,000 प्लस आप कर लीजिए इसमें 4,000, यू विल गेट 28 माइनस 8,000, इट विल कम 20,000। एंड फॉर मोहन 18,000, आप उसमें प्लस कर लीजिए 6,000 एंड देन माइनस कर लीजिए 8,000, यू विल गेट 16,000। ठीक है, अब ओपनिंग कैपिटल आ गया, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। इस कैपिटल का कितना होगा, कैपिटल है 20,000, इंटरेस्ट है 5% फॉर द होल ईयर, 12/12 इट विल कम। अब जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 20,000 का 5% हो गया आपका 1,000। सेम आपका बी का कैपिटल आ जाएगा कितना, 16,000, इसका 5% इंटू 12/12 इट विल कम, 16,000 का 5% निकाल लीजिए, इट विल कम 800। ठीक है गाइस, तो इस वाले क्वेश्चन में एक सिंपल सा पॉइंट क्या था कि हम लोगों को इसके अंदर अल्टीमेटली क्या गिवन था, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग कैपिटल इसके अंदर हमें क्या गिवन थी, क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम लोगों ने क्या किया, पहले क्लोजिंग कैपिटल से हम लोग कहाँ पर पहुँचे हैं, ओपनिंग कैपिटल पे, एंड फिर हमने क्या निकाला है, आईओसी निकाल लिया। ठीक है गाइस, अच्छा उन कॉन्सेप्ट्स को आपने ज़रूर दोबारा से रिवाइज कर लेना। तो जब हमारे पास दो टाइप के कैपिटल अकाउंट होते हैं, कैपिटल एंड करंट, दे आर बेसिकली कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। हमारे पास जो पार्टनर्स हैं वो नीलकंठ एंड महादेव हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मार्च 2018, यानी कि उन्होंने सीधा एप्रोप्रिएट किया नहीं है, यानी कि प्रॉफिट को बांटा नहीं है, सीधा आपको बताया कि भैया कितना प्रॉफिट है, 8 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है। सन्ड्री एसेट्स कितने हैं, 30 लाख रुपीज़ के हैं। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग वर्क 30,000, महादेव की ड्राइंग कितनी है, 30,000। और मैंने आपको अर्लियर भी एक चीज़ सिंपल सी समझाई थी, क्या, जब आपको फिक्स अकाउंट्स में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दिया होगा तो ड्राइंग विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल विड्रॉन। आप ये नहीं कहेंगे कि ड्राइंग किया है तो उसने कैपिटल का आउट कर लिया है, नहीं, अगर वो क्लियर कट लिखेगा कैपिटल विड्रॉन तो ही आपने कैपिटल विड्रॉन माननी है, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज अ ड्राइंग एंड कहाँ पर आएगी, करंट अकाउंट के डेबिट में आएगी। प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इज रुपीज़ 10 लाख।
वो कितना है 10 लाख है, यानी कि इन्होंने कमाया 10 लाख था, उसमें से इन्होंने 2 लाख रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जैसे भी है, और उसके बाद जो बचा है वो 8 लाख रुपीज़ बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट अ रेट 5% पर एनम। हमें इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करना है कितने पे, 5% पर एनम पे, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। कितने के लिए, 31 मार्च 2018 के लिए। अब आपको जो मुझे सिर्फ बताना है, ये बताना है कि एट द मोमेंट जो हमें कैपिटल्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 10 लाख 10 लाख, एंड देन नीलकंठ के जो करंट अकाउंट दे रखे हैं 1 लाख 1 लाख। अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो क्या करंट अकाउंट के बैलेंसेस से हमें कोई भी फ़र्क पड़ेगा, हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। रीज़न बीइंग, जो हमारी ड्राइंग आई होगी वो करंट अकाउंट में चली गई होगी, ठीक है, जो हमारे कुछ प्रॉफिट्स आए होंगे वो सब करंट अकाउंट में चले गए होंगे। सो अल्टीमेटली यहाँ पर कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं लिखी है जिसकी वजह से मेरे कैपिटल अकाउंट में कोई भी फ़र्क आया हो। यहाँ पर कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट या कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे मेरे कैपिटल अकाउंट में कोई भी फ़र्क आया हो। इसका मतलब है जो कैपिटल ओपनिंग क्लोजिंग बता रहा है वो, जो कैपिटल वो क्या बता रहा है, क्लोजिंग कैपिटल बता रहा है वो 10 लाख टू बोथ पार्टनर एन की भी एंड एम की भी, वही सेम कैपिटल मेरी क्या रहने वाली है, ओपनिंग कैपिटल रहने वाली है फॉर एन एज वेल एज फॉर एम। तो हमारी कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट निकाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला क्या है, नीलकंठ कितना है कैपिटल 10 लाख, इंटरेस्ट 5% इंटू 12/12 कितना हो गया, ये 50,000 हो गया। एंड दूसरा क्या दे रखा है, महादेव कैपिटल 10 लाख इंटू 5/100 का 12/12, ये भी कितना आ जाएगा 50,000। यानी कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 50,000 आ गया फॉर बोथ द पार्टनर। रीज़न बिंग हमारी कैपिटल अकाउंट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, जो भी रिलेशन टू अप्रोप्रिएशन रहा होगा, ड्राइंग रहा होगा, वो सब किस में आया होगा, करंट अकाउंट में आया होगा, और करंट अकाउंट हमारे आईओसी पे कोई भी फ़र्क नहीं डालता है। ओके, ये तो क्या छोटा सा ही है। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 38। सो इट्स रिटन फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट लॉन्ग एंड शॉर्ट। ये बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट है, ये दोनों पार्टनर्स हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट। एंड नाउ इट इज इन कैलकुलेट आईओसी एट अ रेट ऑफ 8%। हमें आईओसी कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। सेम आपको क्लोजिंग बेसिस पे दे रखा है, लॉन्ग टर्म का, लॉन्ग कैपिटल का और शॉर्ट का कैपिटल दे रखा है, एसेट्स दे रखे हैं। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू, विड्रू का सेंस क्या कहता है, ये क्या हो गई आपकी ड्राइंग हो गई, ये क्या हो गई आपकी ड्राइंग हो गई। एंड शॉर्ट विड्रू, ये भी आपकी ड्राइंग हो गई। Profit for the year was 1,50,000, out of which 1 lakh was transferred to general reserve। अब आपने इस 1,50,000 को कमाया और 1,50,000 में से क्या किया है, आपने 1 लाख जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। ये जो GR दिखाई दे रहा है जनरल रिजर्व, ये आपने 1 लाख ट्रांसफ़र कर दिया। दैट मीन्स ये तो कैपिटल अकाउंट से अलग है। अब जो बैलेंस बचा 50,000, उसको क्या किया होगा, उसको आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा अमंग पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा किसमें, अमंग पार्टनर्स। अब आपने उसे जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सो अल्टीमेटली क्या होगा, ये दोनों पार्टनर्स में चला गया होगा। एंड अगेन द सेम पॉइंट, क्या हमें PSR दिया हुआ है, हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया हुआ। जब हमें उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है, कैसे बटेगा, इक्वल बेसिस पे बढ़ जाएगा। तो इक्वल बेसिस का मतलब हो गया, ये LNS की हम बात करें तो 25,000 टू लॉन्ग चला जाएगा एंड 25,000 टू शॉर्ट चला जाएगा। ठीक है गाइस, इसके अलावा उन्होंने सिर्फ ड्राइंग की बात की है,
जो जनरल रिजर्व में पैसा गया है उसको आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि वो हमारे अकाउंट को इफेक्ट नहीं कर रहा। सो अल्टीमेटली ये मुझे क्या दे रखी है? क्लोजिंग कैपिटल। ये मुझे क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। ड्राइंग्स मुझे दी हुई हैं, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो मुझे दिया हुआ है। तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, मैं इनकी हेल्प से पहले निकालूंगा ओपनिंग कैपिटल, एंड विद द हेल्प ऑफ द ओपनिंग कैपिटल आई विल जस्ट कैलकुलेट द IOC। ठीक है गाइज, समझ आया? 33 हुए, आपके पास 2 मिनट है, फटाफट कैलकुलेट कीजिए, मैं आपको आंसर चेक कराता हूँ। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ड्राइंग्स को ऐड कर दिया, प्रॉफिट को माइनस कर दिया, विल गेट 1,35,000 and over here for the short we will get 1,40,000 plus 50,000 minus 25,000, you get 1,65,000। अब हमें IOC कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉन्ग्स कैपिटल का कितना हो जाएगा? 1,35,000 का 8% उन्होंने बोला है 12/12, एंड देन उन्होंने शॉर्ट्स कैपिटल का बोला है 1,65,000 का 8% पर 12/12, सो इट विल कम 13,200, और ऊपर वाले का 1,35,000 का 8% आ गया आपका 10,800। ओके गाइज, क्लियर? ठीक है, ये नॉर्मल सा था, ये हो गया होगा। किसी को डाउट है? सबका आ गया ना? अगर किसी को प्लीज़ डाउट हो तो चैट पे मुझे लिख के भेज दें। ओके, अभी एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे IOC का, उसके बाद कराऊंगा। एंड ये IO लॉन्ग क्लोजिंग कैपिटल कैसे दिया होता, देखो ये पता लगा इससे। द क्लोजिंग कैपिटल एट द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, कि हमें बैलेंस शीट में इस डेट की कैपिटल दे रखा है, और जो प्रॉफिट भी दे रखा है वो इसी साल का दे रखा है। तो इसी साल के प्रॉफिट का एट द एंड दे रखा है, तो दैट मीन्स ये क्या है? क्लोजिंग कैपिटल है। इससे हमें ये पता लगा कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। ओके, ओके, अच्छा, अब देखिए गाइज, इस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है जो हमारे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हम करेंगे ये, उसके बाद IOD देखेंगे। X and Y contribute 20,000 and 10,000 रिस्पेक्टिवली टूवर्ड्स कैपिटल। इन लोगों ने 20 और 10 लगाया है, तो जब तक वो आपको क्लोजिंग कैपिटल का कोई हिंट नहीं देते हैं या बोलते नहीं हैं, तो वी विल एज्यूम यस इट इज़ अ ओपनिंग कैपिटल। They decided to allow interest on capital at a rate of 6%। तो उन्होंने कहा कि भैया कितना देना है? 6% अलाउ करना है। ठीक है, अब अल्टीमेटली देयर रिस्पेक्टिव शेयर 2:3, यानी कि इस बार उन्होंने हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है, वो कितना है? 2:3। यानी कोई भी प्रॉफिट आएगा तो वो किस रेशो में बटेगा? वो बटेगा जी 2:3 की रेशो में। ठीक है, आगे देखिए, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹1500। हमने जो कमाया, कितना कमाया? 15 कमाया। और हमारे पास अब बेसिकली क्या है? 2 पार्ट हैं। पहला, वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर IOC, कोई और एग्रीमेंट नहीं था, यानी कि कुछ और नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ IOC के बारे में लिखा हुआ था, जो ऊपर लिखा हुआ है कि IOC कितना दिया जाएगा जी? 6% दिया जाएगा। फर्स्ट केस। दूसरा केस, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट बनाया, एंड दैट IOC एज अ चार्ज, और उन्होंने क्या कहा कि IOC कैसे दिया जाएगा जी? चार्ज दिया जाएगा। अब दोनों ही क्वेश्चन के आंसर्स में फ़र्क रहेगा। कैसे? जब वो सिर्फ ये बोलता है कि IOC देना है, नॉर्मल सी का है, तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये प्रोवाइडेड स्टाइल है। और प्रोवाइडेड स्टाइल हमें क्या कहता था? प्रोवाइडेड स्टाइल कहता था जी, अगर प्रोवाइडेड है तो अगर लॉस हुआ तो IOC देना ही नहीं है, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो IOC दे दीजिए।
बट अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, यानी कि प्रॉफिट तो हुआ पर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? उनकी कैपिटल रेशियो में। तो अगर हम पहले फर्स्ट के आंसर की बात करें, हम लोग बात करें किसके आंसर की, फर्स्ट पार्ट की, तो इसके लिए सबसे पहले कि आईओसी कितना दिया जाएगा ये डिपेंड करेगा कि जो हमने प्रॉफिट कमाया है, यानी कि जो हमने प्रॉफिट कमाया है वो कितना है, वो 1500 है। तो ये जो 1500 प्रॉफिट है ये सफिशेंट है या इनसफिशेंट है, ठीक है। और ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा जैसे कि हम आईओसी को कैलकुलेट करेंगे उसकी हेल्प से। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि अगर आईओसी देते हैं तो कितना कितना आईओसी देना पड़ेगा। अभी दिया नहीं है, अभी से कैलकुलेट कर रहे हैं। सो आईओसी को कैलकुलेट कीजिए फॉर एक्स एंड फॉर वाई। तो इन लोगों का कैपिटल है कितना? एक्स का कैपिटल है जी 20,000, वाई का कैपिटल है 10,000। आईओसी का आपको रेट दे रखा है, रेट ऑफ आईओसी इट इज़ गिवन कितना था? 6% पर एनम पीए, 6% पर एनम। ओके, तो आईओसी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20,000 का 6%, 10,000 का 6%। सो 20,000 का 6% हो गया सर, 6 to the 1200 and 600। तो इट मीन्स अगर हम टोटल निकालें तो टोटल हो गया जी 1800। यानी अगर आईओसी दिया जाएगा तो टोटल आईओसी कितना दिया जाएगा? 1800 दिया जाएगा। बट हमारे पास कितना है? 1500 है। इसका मतलब है हमारा जो कंडीशन है वो कौन सा आ गया? प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट, प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट। जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या हैं? इनसफिशिएंट हैं। हमारा जो आईओसी है वो ग्रेटर है किससे? प्रॉफिट से। और इस केस में हम क्या करते हैं? द प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो में क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब आप एक सिंपल सी चीज़ देखिए, ये कौन कौन से पार्टनर थे? एक्स और वाई। तो इनकी कैपिटल कितनी कितनी गिवन थी हमें? 20,000 एंड 10,000। तो हमारे पास इनका कैपिटल रेशो कितना आ जाएगा? 2:1। तो अब आईओसी इंटरेस्ट ऑन दी प्रॉफिट नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स की कैपिटल का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 1500 का 2/3। और वाई को कितना चला जाएगा? वाई का हो जाएगा 1500 का 1/3, क्योंकि रेशो क्या है? 2:1। सो 3 5 5 2 1500। ये लीजिए, यानी कि सिंपल सा हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले चेक करना है कि जो हमारा आईओसी देना है वो हमारे प्रॉफिट के साथ सफिशेंट है या नहीं है। तो हमने जब चेक किया तो हमने देखा कि हमारा प्रॉफिट कमाया है कितना? 1500 का, जबकि हमारी आईओसी की कैलकुलेशन कितनी आ रही है? 1800 की। सो वी हैव जस्ट कंपेयर कि हमारा जो आईओसी है वो क्या है? ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है। तो इन द केस जब हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं? उसे कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हमने अपना कैपिटल निकाला कि x का कैपिटल कितना है? 2000, y का कैपिटल कितना है? 10,000। तो रेशियो आ गई क्या? 2:1। सो अल्टीमेटली हम लोगों ने आईओसी को क्या किया? 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। अब उसने हमें एक और पार्ट दिया हुआ है, क्या? दूसरा पार्ट दिया है क्या? वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट एंड ऑफ अ चार्ज। चार्ज का मतलब क्या है? चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आईओसी तो देना ही देना पड़ेगा। सो इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया, ये मैं बी के लिए आंसर लिख रहा हूँ। तो आईओसी एक्स और वाई का कितना कितना है? 1000 एंड 1200 एंड 600। आईओसी कितना है? 1200 एंड 600। तो टोटल कितना हो गया? 1800। और जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है वो कितना अर्न किया हुआ है? 1500। तो 15 कमाया है, 18 दिया, तो 300 का क्या हो गया? हमें लॉस हो गया। और लॉस हो गया तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पीएसआर में।
तो जब आप लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन PSR, डिस्ट्रीब्यूट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो क्या होगा, एक्स के पास जाएगा 300 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखिए आपको 2:3, 2/5, और वाई के पास जाएगा 300 का 3/5. तो इट विल कम 5 1 जा 5 6 द 30, 6 2 जा 12, 120, एंड 5 6 जा 6 3 जा 180. यानी कि x के पास 120 का लॉस, y के पास 180 का लॉस. अब हमें जब आंसर्स आएंगे तो ऑब्वियसली इस तरीके से प्रेजेंटेशन वो नहीं मांगेगा. दे विल आस्क अस कि भैया आपने क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. तो हमें इसको कैसे दिखाना होगा, वी जस्ट मेक अ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये डेबिट, क्रेडिट, so particular amount. हमने नेट प्रॉफिट कितना कमाया, 1500. हमें IOC देना है, तो विल राइट एक्स कैपिटल अकाउंट, विल राइट वाई कैपिटल अकाउंट. एक्स को 120, सॉरी एक्स को 1200 और वाई को 1000. कितना कितना है, ठीक है, 1200 और 600 है, 1200 और 600. ये IOC दे दिया, तो टोटल आ गया 1800. तो आपने जैसे ही 1800 में से 1500 माइनस किया, यू विल गेट 300 एज लॉस, जो किस में बटेगा, एक्स और वाई में एज 180 एंड 120. ठीक है, तो एक्स का 120 हो जाएगा, वाई का 180 हो जाएगा. ये बेसिकली आपकी क्या रहेगी, मेनली प्रेजेंटेशन ये रहेगी. ठीक है, आप लोगों का होमवर्क के लिए है. इसके अंदर हुआ क्या, दे हैव जस्ट स्टार्टेड विद सम कैपिटल कॉल्ड 15 and 9 लाख. लेटर ऑन 1 अक्टूबर तक जाते जाते दे हैव डिसाइडेड कि भैया अब जो कैपिटल है वो कितनी हो जानी चाहिए, 12 लाख हो जानी चाहिए दोनों की. तो 1 अक्टूबर पे जाके क्या होगा, ए जो है 3 लाख का विड्रॉ कर लेगा, ए क्या करेगा, 3 लाख का विड्रॉ कर लेगा ताकि वो 12 हो जाए, और 9 जो बी है वो 3 लाख का एडिशन कर लेगा ताकि 12 हो जाए. सो अल्टीमेटली फ्रॉम 1 अक्टूबर योर कैपिटल विल चेंज. तो आपको क्या करना है, IOC कर निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 8% अकॉर्डिंग टू चेंज. जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था, एग्जाम्पल किया था, बिल्कुल उसके जैसा है. तो ये आपका क्या है, होमवर्क है. ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे चेक करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे. ओके, अब सो अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है कि वेन एवर अ पार्टनर मेड सम ड्राइंग फॉर हिज पर्सनल यूज़, तो उसने क्या किया, उसने फर्म का पैसा अपने पास ले लिया है जस्ट फॉर सम पर्सनल यूज़, उसका कोई यूज़ है. अब एक बट ऑब्वियसली बात है कि अगर वो पैसा फर्म में होता तो फर्म उस पैसे की हेल्प से कुछ ना कुछ फर्दर प्रॉफिट्स कमाते. सो अल्टीमेटली क्योंकि वो पैसा क्या हुआ है, पार्टनर ले गया है, तो हम लोगों को कोई और प्रॉफिट कमाने का मौका नहीं मिला. हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको सेक्रीफाइस करना पड़ा. तो ऑन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चार्ज करते हैं उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. यानी कि जो पैसा उसने विड्रॉ किया है उसके ऊपर उससे चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट, एंड दैट अमाउंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अब on this the charge interest on the amount which is known as interest on drawing. अब इसका हमने पढ़ना क्या है, हमने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है. हमने इसका क्या पढ़ना है जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है. अब अगर इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो वी हैव लॉट्स ऑफ मेथड, लॉट्स ऑफ डेज एंड टाइम्स जो इसके बारे में हमें बताएंगे. अब आपने याद नहीं करना, आपने प्लीज़ इसको समझना है, क्योंकि अगर समझोगे तो आपके बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको 1 मिनट में क्लियर हो जाएंगे. अदरवाइज वी जस्ट इवन डू अ शॉर्टकट जिसके थ्रू आपको ये याद भी हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग इसे स्टार्ट कर रहे हैं. इसके बिल्कुल एंड में स्टार्ट करते हैं. So this is interest on drawing.
अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है वो चीज़ देखिए कि आपको समझना क्या है। आईओडी कैलकुलेट करने के लिए भी आप सिंपल सा समझिए, जो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता था, यहाँ पर भी वही है। ड्राइंग जितना पैसा आपने ड्रॉ किया दैट मीन द प्रिंसिपल टाइम इंटू रेट इंटू टाइम। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना क्या है, देखिए ड्राइंग तो उसने हमें बताई दी होगी कि 10,000 रुपीज़ विड्रॉ करें, 50,000 विड्रॉ करें, 60,000 विड्रॉ करें, क्योंकि कितना पैसा उसने विड्रॉ किया है दैट विल बी कंसिडर एज ड्राइंग। तो वो तो अमाउंट हमें वो बताएगा ही बताएगा। देन आपने क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है वो भी ये बताएगा कि भैया कितना रेट मार्केट का 5% है, 4% है, 3% है, 10% है। रेट भी हम लोगों को क्या होगा, गिवन होगा। तो ऑलमोस्ट 99% केसेस में ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, हम लोगों को गिवन ही होंगी। अब एक्चुअल में हमें जो पढ़ना है, हमें इस टाइम का एनालिसिस करना है। बेसिकली जो हमको स्टडी करना है वो इस टाइम को ही स्टडी करना है, क्योंकि टाइम ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गेटिंग? सो ये वही चीज़ है जिसके लिए हमें पढ़ना है, दैट इज़ बेसिकली टाइम। अब एक्चुअल में टाइम का सेंस क्या है और क्या मतलब है, क्यों पढ़ना है हमने, ये इसलिए पढ़ना है। देखिए जैसे मैंने कहा अ पार्टनर withdrew ₹5,000 एवरी मंथ। हर महीने क्या करता है वो 5,000 रुपीज़ को विड्रॉ करता है। अब 5,000 एवरी मंथ विड्रॉ करता है तो इससे कुछ भी क्लियर नहीं होता। देखिए क्लियर किससे होता है, अब आपने मान लीजिए 5,000 रुपये लिए हैं किसी से, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा फिगर कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशंस आपको समझ आएंगी। आपने लेट से 50,000 एवरी मंथ आप क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, और इसके ऊपर आपको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। एंड आपने अपनी फर्म को कहा कि यार ना आप जैसे जैसे मैं लेता हूँ ना हर महीने इंटरेस्ट साथ के साथ कैलकुलेट करके मुझसे ले लीजिए, ठीक है। तो अब आपको क्या हुआ, फर्म ने आपको लाया और आपको कहा सर आपने 50,000 विड्रॉ किया था। आपने कहा हाँ सर विड्रॉ किया था 50,000, और हम आपसे ना उस पर चार्ज कर रहे हैं 1% पर मंथ। हम कितना आईओडी आपसे चार्ज कर रहे हैं सर, 1% पर मंथ। इसका मतलब क्या हो गया, पूरे साल में 12 महीने होते हैं तो कितना हो गया जी, 12% पर एनम। एनम मतलब साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एनम। 12% पर एनम मतलब पूरा साल, दैट मीन्स 12% पीए चार्ज कर रहे हैं हम आपसे। व्हेन इट इज़ रिटर्न पीए, इसका मतलब है वो टाइम को क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। मैं कहा हाँ ठीक है, तो उसमें क्या है 1% है, ले लेना। तो दैट पर्सन से सर ले लेने का क्या मतलब है, दे दीजिए। 50,000 का 1% हो गया 500 रुपये, आप जरा हमें 500 रुपीज़ दे दो। सो दैट पार्टनर ए सेज 500 रुपये दे दो का क्या मतलब है, यार मैंने तो कल ही विड्रॉ किया है। जैसे कल ही विड्रॉ किया का मतलब कह रहा है मैंने 30 अप्रैल को विड्रॉ किया, 30 अप्रैल को विड्रॉ किया है, एंड ऑन द 1 मई आप कह रहे हो इंटरेस्ट दे दो। तो बट मैंने तो विड्रॉ करके पैसे को अभी तक यूज़ ही नहीं किया, इंटरेस्ट कैसे दे दूँ। एंड देन अकाउंटेंट से ओ सॉरी सर, मुझे लगा कि आपने जो विड्रॉ किया है वो 1 अप्रैल को किया है। तो गाइज आप देख पा रहे हैं कि अगर विड्रॉ 30 अप्रैल को होता है तो 1 मई को क्या आपको आईओडी देना है, आपको नहीं देना। बट अगर यही विड्रॉ 1 अप्रैल को हुआ होता तो आपको कितने पैसे देने होते, 500 रुपये देने होते। क्यों देने होते, क्योंकि आपने उस महीने पैसे को पूरे महीने यूज़ कर लिया। जस्ट बाय सेइंग अप्रैल कुछ नहीं पता लगता, बट जस्ट बाय सेइंग 1 अप्रैल, जस्ट बाय सेइंग 30 अप्रैल, और जस्ट बाय सेइंग 15 अप्रैल, जस्ट बाय सेइंग 15 अप्रैल, तो भी आपको 1 मई को कितने पैसे देने पड़ते,
आपको देने पड़ते ₹250, क्योंकि आपने पैसे को हाफ मंथ यूज़ किया है। गेटिंग द पॉइंट। इसका मतलब है जब हम ड्राइंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट किसका प्ले होगा? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले होगा टाइम का, कि हमने किस टाइम पे ड्राइंग की है, हमने किस टाइम पीरियड पे ड्राइंग की है। क्या हमने जो मंथ है उसको भी हमने क्या किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने कहा भैया मंथ में क्या हमने बिगिनिंग में की है, क्या हमने एंड में की है, या हमने मिड में की है, यानी कि कौन से टाइम पीरियड में हमने ड्राइंग की है। फर्स्ट पॉइंट जो हम लोगों को पढ़ना होगा। दूसरा पॉइंट जो हमें यहाँ पे पढ़ना होगा क्या होगा, कि जब पी ए गिवन होगा तो आपने टाइम कंसीडर करना है, और अगर पी ए गिवन नहीं होगा तो क्या करना है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो हमें इसमें पढ़ना होगा, द पॉइंट व्हेन डेट्स आर नॉट गिवन, यानी कि जब हमें डेट्स ही गिवन नहीं होंगी। गेटिंग द पॉइंट। जब हमें क्या नहीं गिवन होगा, डेट्स ही नहीं गिवन है कि ड्राइंग की कब है, बस उसने बता दिया जी पूरे साल में आपने पिछले साल में 50,000 रुपये विड्रॉ किए, या आपने पिछले पूरे साल में लास्ट ईयर यू हैव जस्ट विड्रॉन नियर अबाउट 2 लाख रुपीज़। और हमने पूछा कब, सर कब का नहीं पता, बस ये पता है कि आपने 2 लाख रुपये विड्रॉ किए हैं तो इंटरेस्ट दे दो। तो ऐसे ठीक है, तो 31 मार्च को लिए किए होंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर तो कोई इंटरेस्ट नहीं बनता, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो दैट मीन्स जब डेट्स नहीं गिवन होंगी तब क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट। जब डेट्स गिवन है तब क्या करना है, सेकेंड पॉइंट। जब पर एनम गिवन है तब, या पर एनम गिवन नहीं है तब क्या करना है, थर्ड पॉइंट। एक छोटा सा पॉइंट और, कि जो हमने टाइम है, ये जो हम बात कर रहे हैं किसकी, टाइम पीरियड की, इसको क्या सिर्फ मंथली ही किया जा सकता है? नहीं, मंथली के अलावा हम इसे क्वार्टरली भी ले सकते हैं। यानी कि इंस्टेड ऑफ चार्जिंग एवरी मंथ, आपने कहा यार हर महीने का ना टंटा बहुत ज़्यादा होता है, आप एक काम किया करो, हर 3-3 महीने के बाद इंटरेस्ट को डिडक्ट कर दिया करो। क्वार्टरली हो सकता है ना, और द सेम हाफ ईयरली हो सकता है। गेटिंग। तो यानी कि अब हम जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, आप दोबारा से प्लीज़ एक बार समझिए, थोड़े से क्लियर होना चाहिए। पहली चीज़ तो हम जो इसमें पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे जो हमने आईओसी में भी पढ़ा था। क्या, आईओडी के लिए जो आपके पास डीड है, आपके पास जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट तो नहीं है, यानी कि एब्सेंट तो नहीं है, यानी कि अगर उसके पास कोई भी क्लॉज नहीं है तो हमें सिंपल सा पता है नो आईओडी। अब आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है यानी कि है, तो इसके अंदर दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। क्या, कि हमने पर एनम लिखा या पर एनम नहीं लिखा। तो अगर नहीं लिखा होगा तो क्या होगा, और अगर पर एनम लिखा है तो क्या होगा। तो अगर पर एनम लिखा है तो दैट विल सेज कि हमने टाइम कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम टाइम कंसीडर कर रहे हैं, तो हम अगर टाइम को कंसीडर कर रहे हैं तो टाइम कौन से वाला कंसीडर कर रहे हैं, मंथली वाला कंसीडर कर रहे हैं, क्वार्टरली वाला कंसीडर कर रहे हैं, या हाफ ईयरली कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ समहाउ LIC। अगर आपने कभी LIC भरा हो तो LIC वाले को अगर कभी पूछोगे ना कि भैया प्रीमियम बताओ, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछेगा, सर आप प्रीमियम मंथली भरोगे, क्वार्टरली भरोगे, हाफ ईयरली भरोगे, या ईयरली भरोगे। और आप उसको पूछोगे ना क्यों, कोई फ़र्क है, तो कहेगा हाँ। वो हर की आपको ना अलग अलग कैलकुलेशन करके बताएगा कि सर आप इसमें भरोगे तो इतने पड़ेगा, क्वार्टरली भरोगे तो इतना पड़ेगा, मंथली इतना, ईयरली इतना। तो दैट वो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ टाइम को कंसीडर करता है। तो हम लोगों को भी कुछ नहीं करना है, हम लोगों को भी सिर्फ टाइम को कंसीडर करना है। एंड टाइम आपको पता ही है 12 मंथ्स होते हैं, एक साल होता है, क्वार्टर है तो 4 होते हैं, हाफ ईयर है तो 2 होते हैं। तो उनको कंसीडर हम करेंगे तो वी विल एबल टू कैलकुलेट द आईओडी। पर एनम नहीं होगा तो क्या करना है, सेकेंडली प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो हमें आईओडी देना ही नहीं है। पार्टनरशिप डीड होगी तो क्या है,
एक तो ये हमने पढ़ना है, और इसमें एक छोटा सा पॉइंट और हमने क्या पढ़ना है, इफ dates are given नॉन यूनिफॉर्म। अगर आप ऊपर की ड्राइंग समझते हैं तो ऊपर की ड्राइंग क्या है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब हर महीने हो रही हैं, हर क्वार्टरली हो रही हैं, हर हाफ ईयरली हो रही हैं ऑन अ पर्टिकुलर डेट। एंड इफ डेट्स आर गिवन नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि कभी भी कर लिया, जब ज़रूरत थी अक्टूबर में ले लिया, फिर ज़रूरत पड़ी तो मार्च में ले लिया, फिर ज़रूरत पड़ी तो अगले साल अप्रैल में ले लिया, तो इट्स समथिंग कोई सेंस नहीं है, जब मन करता है तब ले लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। एंड द लास्ट टॉपिक जो इसमें पढ़ना है, व्हेन इफ डेट्स आर नॉट गिवन, कि जब हमें डेट्स नहीं दे रखी होंगी। तो है कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बट ये थोड़ा सा बड़ा जाता है। तो अभी मैंने आपको ब्रीफ बताया कि हम लोग बेसिकली इसमें पढ़ेंगे क्या। तो नेक्स्ट क्लास में मैंने जो आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना के दिखाया है, तो मैं इसके बारे में आपको सारा का सारा समझाऊंगा। हो एक क्लास में जाएगा, पिछली नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बिग इशू नहीं है, एक ही छोटा सा पॉइंट है जो समझने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ आप नेक्स्ट क्लास में एब्सेंट मत होना, नहीं तो फिर जो आगे वाली क्लासेस होंगी फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रीज़न बिंग फिर हमने क्वेश्चंस करने। ओके गाइस, आज हमें यहीं तक ही पढ़ना है, ठीक है, रेस्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय, थैंक यू, बाय गाइस।